नमस्कार, वेलकम बैक टू ऋषि कंपटीशन क्लासेस। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 97 नंबर में तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीदने की डील को प्रस्तावित कर दिया जा चुका है और उसे अप्रूव किया जा चुका है। ये जो डिफेंस का प्रोक्योरमेंट है वो लगभग 7.6 टू 7.8 बिलियन डॉलर का रहने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा खास है। तेजस मार्क 1 की बात करें तो तेजस फाइटर जेट इंडिया के द्वारा इंडिजियसली डेवलप किया गया था और 2016 में इंडियन एयरफोर्स के अंदर जो इनका जो स्क्वाड्रन होता है उसमें फ्लाइंग डैगर स्क्वाड्रन के अंदर इनको शामिल किया गया था पहली बार 2016 में। और ये इंडिया का फाइटर जेट इंडिजियसली कंप्लीटली डेवलप किया जाता है और इसमें जो इंजन लगता है वो यूएस का F404 और F414 इंजन का यूज किया जाता है। तो जो तेजस मार्क 1 है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटर जेट है और इसका प्रोक्योरमेंट करना इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री को एक तरीके से बहुत ही बढ़िया बूस्ट मिलेगा। तो चलिए जानते हैं तेजस मार्क 1 के बारे में, इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम देखें तो तेजस फाइटर जेट कुछ इस तरह से दिखाई देता है और ये दुनिया का सबसे कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसका नाम है LCA। LCA का मतलब होता है लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट। लाइट कॉम्पैक्ट अपने सेगमेंट में ये सबसे ज़्यादा हल्का और सबसे ज़्यादा एडवांस फाइटर जेट है। इसके जो विंग्स हैं आप देख सकते हैं, इसके विंग्स जो हैं ये डेल्टा विंग है। डेल्टा विंग होने की वजह से इसको कई सारी खासियत भी मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें जो इंजन लगा है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है अपने सेगमेंट में, जिससे हम जनरल इलेक्ट्रिक्स के द्वारा खरीदते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक्स यूएस की एक कंपनी है जिसके द्वारा हम इसका इंजन खरीदते हैं। जो तेजस फाइटर जेट है उसके अंदर हम F404 इंजन का यूज करते हैं और तेजस मार्क 1 फाइटर जेट के अंदर हम F414 इंजन का यूज करते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो रडार लगाया जाता है उसमें एइसा रडार है। इस रडार का नाम है एइसा रडार और ये अपने सेगमेंट का सबसे ज़्यादा एडवांस एइसा रडार है। तो इसकी कई सारी खासियत है और चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो आपको न्यूज़ समझ में आ गया कि लगभग 7.8 बिलियन डॉलर का एक प्रोक्योरमेंट होने जा रहा है, जिसमें हम 97 फाइटर जेट तेजस मार्क 1 फाइटर जेट को खरीदेंगे और जिसमें कुछ मैक्सिमम सिंगल सीटर होंगे और कुछ मिनिमम नंबर में डबल सीटर फाइटर जेट का यूज किया जाएगा। डबल सीटर इसलिए यूज किया जाएगा ताकि जब तेजस मार्क 1 का ट्रेनिंग दिया जाए पायलट्स को तो उसमें डबल सीटर होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाती है। तो न्यूज़ में यही है, लगभग 65,000 करोड़ अगर रुपए में बात करें और बिलियन में बात करें तो 7.8 बिलियन डॉलर का ये पूरा प्रोक्योरमेंट रहने वाला है। अगर हम बात करें व्हाई दिस न्यूज़ इज सिग्निफिकेंट, इंडिया के लिए इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है। सबसे पहले तो ये कि इंडिया का खुद का फाइटर जेट है और ये खुद इंडिया बना के उसको परचेज करने जा रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। पूरी दुनिया को ये दिखाई देगा कि ये फाइटर जेट के अंदर क्रेडिबिलिटी है कि ये सर्व कर सकता है। तो इससे इसका जो एक्सपोर्ट होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो इसमें स्ट्रेंथ है, जो उनका स्क्वाड्रन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि इस सितंबर के महीने में MiG-21 फाइटर जेट को रिटायर कर दिया गया और आज के दिन यानी कि 25-26 सितंबर के दिन हमारा जो MiG-21 फाइटर जेट है उसका लास्ट सॉर्टिंग कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि उसका लास्ट फ्लाई उड़ाया जाएगा और हमारे देश के जो इस समय करंट एयर चीफ मार्शल हैं उनके द्वारा इसको उड़ाया जा रहा है। तो उसके बाद फिर ये रिटायर हो जाएगा। जब MiG-21 रिटायर हो जाएगा और मिराज को भी हम रिटायर करने वाले हैं तो क्या होगा कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो उसके स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हमें नए फाइटर जेट और इसके टक्कर में फाइटर जेट चाहिए। तो तेजस मार्क 1 इन सभी कमियों को या फिर जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है। तो इसलिए हम तेजस मार्क 1 को खरीद रहे हैं। अगर हम बात करें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और तो हिडन ट्रूथ इसके क्या क्या है, तो सबसे पहले तेजस प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1983 में ये तेजस का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था, लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा रोका गया, उसके बाद फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी आई और बीच में तो इस पूरे प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया गया था। इसलिए प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया और उसके बाद फाइनली 2016 में ये जो 2016 में हमारे इंडियन फोर्स के फ्लाइंग डैगर्स स्क्वाड्रन के अंदर इसको शामिल किया जाता है। 1983 के बाद 2016 में जाके ये शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कितना गैप है। हमारे जो फाइटर जेट है इसके जो कैपेबिलिटी है इसको हमारे पॉलिटिशियन के द्वारा लगातार इग्नोर किया गया और इसको अवॉइड किया गया। अगर हम इसको उसी टाइम कंडक्ट किए होते, उसी टाइम हम इसको पूरी तरीके से फंडिंग दिए होते तो ये लगभग 2000 के अंदर हमारे देश के अंदर अभी तक शामिल हो चुका होता इंडियन एयरफोर्स में और लगभग इस समय 25 साल बाद हमारे पास एक बढ़िया नंबर में तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होते जो कि अपने सेगमेंट में 5th जनरेशन के फाइटर जेट हो गए। अगर इसी को अवॉइड किया गया और इस समय इंडिया के पास जो सबसे एडवांस फाइटर जेट है वो रफाल है, जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है और दुनिया के पास 5th और 6th जनरेशन का फाइटर जेट आ गया है। तो लगातार इग्नोर करने की वजह से हमें देखना पड़ा कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रेंथ भी घट जाए और उनकी पावर भी घट रही है, लेकिन अब फिर से सुधार किया जा रहा है इसमें। द न्यू ऑर्डर शो गवर्नमेंट ट्रस्ट इन होम ग्राउंड डिफेंस टेक्नोलॉजी। अब गवर्नमेंट अपने होम ग्राउंड डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रस्ट कर रही है, उन्हें फंडिंग प्रोवाइड कर रही है। इससे क्या होगा कि इंडिया का जो डिफेंस क्रेडिबिलिटी है बढ़ जाएगा और क्योंकि कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि रसिया हो गया, फ्रांस हो गया एंड चाइना हो गया,
यूएस हो गया, तो ये अपने फाइटर जेट खुद से डेवलप करते हैं। खुद से डेवलप करने से फायदा ये होगा कि आप अनलिमिटेड नंबर में अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी फाइटर जेट को अगर हम किसी दूसरे देश से खरीदते तो अभी जो $7.8 बिलियन लग रहा है वो कहीं ना कहीं $15 बिलियन लगता, लेकिन हम खुद से बना रहे हैं तो सीधा सीधा कॉस्ट आधा हो जा रहा है। तो इसलिए खुद से फाइटर जेट बना के डेवलप करके उसको उड़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम बताएं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन, तो जो तेजस मार्क 1 है इसका तेजस का ही एक एडवांस वेरिएंट है। देयर आर एडवांस वर्जन विथ इट। अगर इसमें बात करें तो जो रडार लगता है उसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार का यूज किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एइसा रडार कहते हैं। एइसा रडार अपने सेगमेंट में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रडार माना जाता है और ये एक साथ ये कई सारे टारगेट को इंगेज करके उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। और ये एइसा रडार तेजस के अंदर लग रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बात हो जाता है। रडार इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट बियॉन्ड विजुअल रेंज का, यानी कि इसका जो रडार है, एइसा रडार है, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि हम BBR मिसाइल जिसे कहते हैं, जैसे हमारा रुद्रम मिसाइल है, तो ये उसको भी फायर कर जा सकता है, अस्त्र मिसाइल को भी ये फायर कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि और ये इसकी जो लिथैलिटी है हमारे तेजस मार्क 1 की उसके भी बढ़ा देता है। तेजस की और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें एक क्रू बैठ सकते हैं। अभी जो हम फाइटर जेट खरीद रहे हैं उसमें सिंगल सीटर खरीद रहे हैं और डबल सीटर का भी खरीद रहे हैं। तो जो डबल सीटर होगा वहाँ पे एक पायलट यहाँ पे बैठ सकेगा, एक यहाँ पर भी, और जो सिंगल सीटर होगा उसमें एक ही पायलट बैठेगा। इसका जो कैनोपी है ये भी चेंज कर दिया जा चुका है तेजस मार्क 1 में, और साथ ही साथ इसमें मिसाइल को कैरी करने के लिए जो इसके हार्ड पॉइंट बनाए जाते हैं उसको भी बढ़ा दिया गया है। अगर हम बात करें तो लगभग इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो 13,300 किलोग्राम का होगा। जो इसका स्पीड होगा लगभग मैक 2 का स्पीड होगा। आर्मामेंट की बात करें तो इसमें 1x23 mm का ट्विन बैरल मशीन गन लगा है। साथ ही साथ 8 हार्ड पॉइंट्स हैं। हार्ड पॉइंट क्या होता है कि जिसमें हम मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, मिसाइल को उठाने के लिए वहां पे इंस्टॉल करने के लिए जो लगाया जाता है उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। एयर टू एयर मिसाइल में R-73I डर्बी ER मिसाइल का यूज किया जाता है, पाइथन मिसाइल का, और AS-RAM का, और अस्त्र मार्क 1 और RF-77 का यूज किया जाता है। इसमें जो हमारा अस्त्र मिसाइल है इंडिया के द्वारा खुद ही डेवलप किया गया है। एयर टू सरफेस की बात करें तो KS-59, 59L, 59T और ये सब जो वेरिएंट है ये सब रशियन वेरिएंट मिसाइल्स हैं। और एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का भी यूज किया जाता है। रुद्रम को इंडिया के द्वारा खुद ही डेवलप किया गया है। साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल की बात करें तो KS-35 और KS-59 MK का यूज इसमें यूज किया जाता है। तो इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट मिसाइल का यूज कर सकते हैं जो कि हमारे MiG-21 को और मिराज को रिप्लेस करने के लिए बहुत ही अच्छा इसको बना देता है। और बात करें तो तेजस में जो तेजस मार्क 1 है उसमें तेजस की तुलना में लगभग 40 इंप्रूवमेंट किए गए हैं। जैसे इसका कैनोपी चेंज कर दिया गया, इसका जो स्ट्रक्चर था और ज़्यादा मजबूत बना दिया गया, हार्ड पॉइंट को इंक्रीज कर दिया गया है। और ये अभी तक जो 3rd जनरेशन का फाइटर जेट माना जाता था, अब तेजस मार्क 1 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट हो चुका है और इसके अंदर इतनी सारी खूबियाँ आ चुकी हैं। इसलिए तेजस जो फाइटर जेट है इतना ज़्यादा हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। और इसके लेंथ की बात करें तो लगभग ये 13.2 मीटर लंबा है, यानी कि अपने सेगमेंट के जितने भी फाइटर जेट है उनकी तुलना में ये सबसे छोटा है। इसके विंग स्पैन की बात करें तो 8.2 मीटर का है। इंजन में इसमें तेजस मार्क 1 ये तेजस का इंजन है। तेजस में F404 जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन यूज किया जाता है और तेजस मार्क 1 और 2 में F414 इंजन का यूज किया जाएगा। जो इसका मैक नंबर है, मैक नंबर का मतलब होता है कि साउंड की स्पीड से ये कितना ज़्यादा तेज चलता है। तो लगभग साउंड की स्पीड से 2 गुना ज़्यादा तेज चलता है, यानी कि 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसका चलता है। इसका कॉम्बैट रेंज की बात करें तो 1850 किलोमीटर का इसका रेंज हो गया। और जो सर्विस सीलिंग है यानी कि ये 50,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर भी युद्ध कर सकता है, अपना फ्लाई कर सकता है। इसमें वेपन के लिए एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्र मिसाइल, डर्बी मिसाइल और R-73 मिसाइल का यूज किया जो कि हमने अभी देखा। साथ ही साथ एयर ग्राउंड मिसाइल के लिए लेजर गाइडेड बॉम्ब, स्मार्ट एंटी एयरक्राफ्ट और BVR मिसाइल यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज के मिसाइल फायर कर सकता है। इस पर फीचर की बात करें तो फ्लाई बाई वायर सिस्टम का यूज किया गया, यानी कि अगर इसका जो नेवल वेरिएंट बनाया जाएगा वो इसको हम एयरक्राफ्ट के ऊपर भी लैंड करा सकते हैं। ये इसका ज़्यादा एक खास है। साथ ही साथ इसमें जो कंपोजिट मटेरियल का यूज किया गया वो लगभग 43% है। 43% का होने से ये भी एक फायदा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी आ जाती है। स्टेल्थ कैपेबिलिटी का मतलब ये रडार के ऊपर इसका जो सिग्नेचर बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा। सिग्नेचर तो बनेगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा बनेगा, तो इससे जो दुश्मन है उसको लगेगा कि ये कोई फाइटर जेट नहीं बल्कि कोई चिड़िया है। तो इसलिए इसकी कहीं ना कहीं इसमें स्टेल्थ फीचर का भी यूज़ किया जा रहा है। अगर हम कंपेरिजन की बात करें अदर नेशन के इस सेगमेंट के अंदर जो फाइटर जेट है, जैसे यूएस का जो फाइटर जेट है F-16 यूएस के
द्वारा भी यूज़ किया जाता है और दुनिया भर के देशों के द्वारा यूज़ किया जाता है, और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा भी F-16 यूज किया जाता है। तो हमारा तेजस मार्क 1 जो फाइटर जेट है वो F-16 से कहीं ज़्यादा एडवांस और मॉडर्न है। इसके जो एवियोनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो F-16 से ज़्यादा एडवांस है। चाइना की बात करें तो चाइना JF-17 का यूज करता है और साथ ही साथ पाकिस्तान भी JF-17 का यूज करता है। तो तेजस मार्क 1 जो है वो सुपीरियर है रडार में, यानी कि हमारा रडार पहले डिटेक्ट कर लेगा JF-17 को। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में अगर कुछ होगा तो हम जो JF-17 है उनको हैक कर लेंगे, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को, और वेपन्स भी हमारे पास जो है वो एडवांस लगे होंगे JF-17 की तुलना में। रसिया का एक फाइटर जेट है MiG-29, और MiG-29 का जो नेवल वेरिएंट है उसको हम भी यूज करते हैं हमारे नेवी में। तो ये हैवियर क्लास का है, यानी कि MiG-29 ज़्यादा हैवियर है, तो हमारा जो तेजस मार्क 1 है वो इससे ज़्यादा हल्का होगा। हल्का होने की वजह से क्या होगा कि ये जल्दी टेक ऑफ कर पाएगा, ज़्यादा वेपन को कैरी कर पाएगा और इसमें कम फ्यूल भी लगेगा। बट तेजस ऑफर्स मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फ्रांस का जो मिराज है और मिराज 2000 को भी हम यूज़ करते हैं अपने देश के अंदर, तो इंडियन एयरफोर्स स्टिल अभी यूज़ कर रहे हैं, और तेजस प्रोवाइड्स न्यूअर टेक एट द फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट, यानी कि तेजस मिराज से कम तुलना में, मिराज जो प्राइस लगता है उससे भी कम प्राइस में हमारा तेजस बन जा रहा है और उससे ज़्यादा एडवांस बन जा रहा है। तो अपने सेगमेंट में जितने भी फाइटर जेट है तेजस उनसे ज़्यादा सुपीरियर है, तो तेजस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें ऑपरेशनल की बात करें तो विल रिप्लेस एजिंग MiG-21। तो MiG-21 हमारा रिटायर हो चुका है कंप्लीटली, तो ये उसको रिप्लेस कर पाएगा, उसके स्क्वाड्रन को फुलफिल कर पाएगा। स्ट्रेंथन स्क्वाड्रन टू रीच 35, क्योंकि अगर टू फ्रंट वार होता है, ऐसा रिपोर्ट के द्वारा कहा गया कि अगर टू फ्रंट वार होता है, टू फ्रंट वार का मतलब अगर हमारा वार चाइना से और पाकिस्तान से होता है तो लगभग हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी, और एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 18 फाइटर जेट आता है, 18 फाइटर जेट आता है, और लगभग हमें 42 स्क्वाड्रन की जरूरत पड़ेगी। और इस समय इंडिया के पास जो स्क्वाड्रन का नंबर है वो लगभग 32 है, और MiG-21 के रिप्लेस होने के बाद और मिराज के रिप्लेस होने के बाद ये जो स्क्वाड्रन का नंबर है वो घट के 30 या फिर 28 हो जाएगा, और यही नंबर है पाकिस्तान के एयरफोर्स का भी। तो यानी कि पाकिस्तान फिर हमसे ज़्यादा एडवांस हो जाएगा स्क्वाड्रन के मामले में और फाइटर जेट के मामले में, तो हमें इससे नीचे नहीं जाना है। तो हमारा जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है ये 35 से प्लस हमें स्क्वाड्रन नंबर प्रोवाइड कर देगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इनहेंस डिफरेंस अगेंस्ट चाइना एंड इन द तिब्बत रीजन, साथ ही साथ सपोर्ट लॉन्ग टर्म इंडिजीनियस फाइटर प्रोग्राम, क्योंकि अब हम तेजस मार्क 1 बना लेंगे तो कोई भी फाइटर जेट बनता है तो सबसे पहले उसका बेस वेरिएंट बनाया जाता है, फिर उसको कमियों को दूर किया जाता है, और ऐसे ऐसे करते करते 30 से 40 साल के अंदर एक फाइटर जेट मैच्योर हो जाता है। जैसे कि इस समय यूएस का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 है, वो F-35, इससे पहले F वेरिएंट के कई सारे फाइटर जेट बनाए गए थे, जैसे कि अभी आपने देखा F-16, F-22 रैप्टर। तो उसके बाद एडवांस करते करते F-35 जो अब फाइटर जेट बना है वो एक मैच्योर फाइटर जेट है, यानी कि उसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, वो सबसे ज़्यादा एडवांस है। तो इसी तरह तेजस भी एक मैच्योर फाइटर जेट बनेगा जब इसका धीरे धीरे एडवांस वेरिएंट बनाया जाएगा। जैसे कि हम तेजस बना चुके हैं, तेजस का एडवांस वेरिएंट हम तेजस मार्क 1 बनाए, अब इससे एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 2 बना रहे हैं, जो कि इसके ऊपर काम चल रहा है। ऐसे ऐसे जब हम एडवांस वेरिएंट बनाएंगे तो हम फाइनली बनाएंगे एक फाइटर जेट जिसका नाम होगा एमका। हम फाइटर जेट बनाएंगे जिसका नाम है एमका, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका, और एमका के ऊपर इस समय काम चल रहा है। एमका जब बनेगा तो ये भारत का पहला 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। तो इस तरह से कोई फाइटर जेट मैच्योर होता है और ऐसे किस तरह फाइटर जेट बनता है, तो इसलिए तेजस को बनाना और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आएगा तेजस के बारे में कि तेजस फाइटर जेट इंडिया के लिए और इंडिया के जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके लिए क्यों इतना ज़्यादा खास है। तो फिर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछेगा, हम आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।